दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी का बदजुबान मंत्री विजय शाह 4-5 दिनों से फरार है। फरारी काट रहा है, किसी को मिल नहीं रहा है, अंडरग्राउंड है। फरारी कौन काटता है दोस्तों? क्रिमिनल काटता है। यानी कि विजय शाह अपने आप को क्रिमिनल मान चुका है। उसके बावजूद भी मध्य प्रदेश की खाकी वर्दी विजय शाह को गिरफ्तार नहीं कर रही है। आप सोच सकते हैं कि हाईकोर्ट के निर्देश के बाद एफआईआर दर्ज हुई थी, लेकिन अब जो विजय शाह है वो बुरी तरीके से फंसता हुआ नजर आ रहा है। उसका कारण यह है दोस्तों, क्योंकि विजय शाह को अब सीधे सलाखें दिखने लगी है, जेल दिखने लगी है, जेल की वो सेल दिखने लगी है जिसमें वो रात गुजारने वाला है। आखिरकार मैं बातें बोल क्यों रहा हूं? आपके मन में सवाल होंगे कि भैया, मंत्री विजय शाह की गिरफ्तारी का अभी तक वारंट क्यों नहीं आया और कब तक गिरफ्तार किया जाएगा? कर्नल सोफिया कुरैशी पर भद्दा कमेंट करने के बाद विजय शाह ने कई माफीनामे वाली वीडियोस जो है सोशल मीडिया पर वायरल की, लेकिन उसका कुछ खास असर हुआ नहीं। उसके बाद में हाई कोर्ट ने बकायदा एफआईआर के निर्देश दिए कि आप एफआईआर क्यों नहीं लिखते हैं। तो पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, इंदौर के एक थाने में एफआईआर दर्ज हुई। उसके बाद में हल्की फुल्की धाराओं में निपटा दिया गया मामला। फिर हाईकोर्ट ने बोला कि इतनी हल्की फुल्की धारा है। उसके बाद में मामला सुप्रीम कोर्ट गया। विजय शाह खुद सुप्रीम कोर्ट गया कि हाईकोर्ट ने जो निर्णय लिया है उसको बुरी तरीके से नकार दिया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी सुप्रीम फटकार लगाई विजय शाह को। बकायदा बोला कि ऐसी भद्दी कमेंट और ऐसी भद्दी भाषा शैली का उपयोग किया क्यों? जो कानूनी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने, देश के उच्च न्यायालय ने बकायदा यह बोल दिया कि भैया जो कानूनी कार्रवाई होगी, जो लीगल तरीके से जो कार्रवाई होगी वो तो की जाएगी। उसके बाद में राजनेताओं से सवाल पूछे जाने लगे। माइक गया मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के पास, तो विजय शाह के सवाल पर उन्होंने चुप्पी साध ली और ये बोल दिया कि जो हाईकोर्ट का निर्देश होगा उसका पालन हम करेंगे। ऐसा करके मीडिया कर्मी का माइक झटक दिया, लेकिन सीधे तौर पर सवाल नहीं दिया कि आप मंत्री पद से कब हटा रहे हैं और कैसे हटाएंगे, कब तक कार्रवाई होगी विजय शाह पर, पार्टी की तरफ से कब तक कार्रवाई होगी। कानूनी कार्रवाई तो होगी, वो तो होगी ही, लेकिन पार्टी कब कार्रवाई करेगी? लेकिन उस पर भारतीय जनता पार्टी के एक भी नेता ने विरोध नहीं जताया, सिवाय उमा भारती के। जिन उमा भारती को हमारे मुख्यमंत्री साहब राजनीतिक गुरु मानते हैं, उन उमा भारती ने विजय शाह की बातों का बकायदा जो है ये बोल दिया कि विजय शाह को बर्खास्त कर देना चाहिए। उन्होंने बर्खास्तगी की मांग कर दी, लेकिन उसके बाद भी बर्खास्त नहीं हुआ विजय शाह। अब जो है विजय शाह पर एक और एफआईआर दर्ज हुई है। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद तो एफआईआर दर्ज हुई थी, लेकिन अब भिंड में एफआईआर दर्ज हुई है, भिंड के एक थाने में। उसके बाद यह माना जाने लगा है कि विजय शाह को पुलिस ढूंढेगी और ढूंढ करके डायरेक्ट सलाखों के पीछे डालेगी, क्योंकि अब बात जो है खाकी वर्दी पर है, बात उस स्लोगन पर है जो पुलिस वाले लिखते हैं, थाने के बाहर सत्यमेव जयते, उस स्लोगन की है। तो भैया बात स्पष्ट है कि विजय शाह को यह अंदेशा कहीं ना कहीं लग गया कि अब पुलिस के हाथ उसकी गिरेबान तक जाने वाले हैं। इस वजह से वो अंडरग्राउंड हो गया। 4-5 दिनों से किसी को दिखाई नहीं दे रहा। कहां पर है विजय शाह, ये किसी को पता नहीं है। नेताओं से सवाल पूछते हैं तो बस वही बोलते हैं कि हाईकोर्ट जो बोलेगा हम करेंगे, लेकिन पार्टी क्या करेगी उस पर कोई जवाब नहीं है भाजपा के नेताओं के पास। तो अब विजय शाह को यह अंदाजा लगा कि अब पुलिस मुझ तक पहुंचेगी, तो विजय शाह ने बकायदा फरार होना बेहतर समझा, और अब 4-5 दिनों से विजय शाह फरारी काट रहा है दोस्त। मैंने बोला ना कि फरारी कौन काटता है? अपराधी काटता है। जिसको लगता है कि उसने अपराध किया है और पुलिस उसे पकड़ लेगी, वो व्यक्ति फरारी काटता है। और विजय शाह भारतीय जनता पार्टी के नेता और बकायदा मंत्री पद पर विराजमान विजय शाह फरारी पर है। कभी सुना है कि मंत्री लेवल का आदमी फरारी काट रहा है? कभी सुना है कहीं पर आपने किसी भी राज्य में किसी भी मंत्री ने फरारी काटी है? कोई भी मंत्री अंडरग्राउंड रहा है पुलिस के डर से? लेकिन विजय शाह है।
पता है कि अब आने वाले समय में दिक्कत हो सकती है। तो इस वजह से विजय शाह फरारी पर है, लेकिन पार्टी चुप्पी साधे हुए हैं पूरी तरीके से। कोर्ट ने फटकार लगाई, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, उसके बाद इंदौर में एफआईआर दर्ज हुई, फिर अब भिंड में एफआईआर दर्ज होना। तो कहीं ना कहीं इस मामले में कानूनी दांवपेच जो है, और इसमें एक और बात है, बाकायदा पुलिस ने बोल दिया कि इस मामले में हम किसी भी मीडिया कर्मी को कोई सवाल का जवाब नहीं देंगे। जो भी रिपोर्ट होगी विजय शाह के बारे में वो हम सीधा हाई कोर्ट को सौंपेंगे। और हाई कोर्ट ने बाकायदा ये बोल दिया है कि पुलिस इस मामले में किस तरीके से जांच कर रही है उसकी पूरी निगरानी हाई कोर्ट करेगा। यानी कि कानून पर तो भरोसा है, लेकिन जो न्यायालय है बाकायदा उसने न्याय की बात की है कि कर्नल सोफिया कुरैशी पर इतना भद्दा कमेंट करने वाला व्यक्ति, जिसको मान सम्मान तो दूर की बात है देना ही नहीं चाहिए, लेकिन जब विजय शाह मंच से बोल रहा था उसके बाद में जो जनता जनार्दन है, जो चमचे हैं मंत्री जी के, वो चमचे भी तालियां पीट रहे थे जोर जोर से। उन चमचों को इतना तक समझ में नहीं आया था कि विजय शाह अपने मुंह से कितनी गंदी भाषा का प्रयोग कर रहा है कर्नल सोफिया कुरैशी के लिए। तो बकायदा जो है मामला अब गर्मा गया है। भारतीय जनता पार्टी की एक बात तो स्पष्ट हो गई है कि अपने जो नेता है उनको बचाने में, विजय शाह को बचाने में पूरा मंत्रिमंडल लगा हुआ है, पूरे भाजपा के लोग लगे हुए हैं। अगर यही भाषा शैली का उपयोग यदि कोई कांग्रेस का नेता कर देता या कोई विपक्ष के नेता कर देता तो ये लोग देशद्रोह का आरोप लगा देते इन लोगों के ऊपर। बकायदा बोलते कि भैया देशद्रोही है, देशद्रोही है, देशद्रोही साबित कर देते इन लोगों को। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता ने बोला है तो उस पर जो है बकायदा चीजें अब गर्मा रही है और नॉर्मल तरीके से सब कुछ चल रहा है। तो ये चीजें नहीं होना चाहिए। यदि आप उच्च पद पर बैठे हुए हैं तो आपको सवालों का जवाब देना आना चाहिए। मुख्यमंत्री जी, आपको एक्शन लेने का इंतजार दिल्ली से नहीं करना चाहिए कि दिल्ली से चिट्ठी आएगी तब जाकर हम एक्शन लेंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। आपकी पार्टी की इज्जत दांव पर लगी है, आपकी पार्टी की इज्जत तो दांव पर लगी ही है, लेकिन आपके मंत्रिमंडल के मंत्री ने ऐसी हरकत की है तो आपको तुरंत एक्शन लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को चिट्ठी लिखना चाहिए कि भैया अब बस से बाहर हो गया था तो मैंने खुद ने एक्शन ले लिया है, किसी का इंतजार नहीं किया, किसी की चिट्ठी का इंतजार नहीं किया। तब तो हम मानते कि हाँ भाई सक्षम आदमी है। आपने देखा ना शिवराज सिंह चौहान ने जो एक्शन लिया था विजय शाह पर, वो थे मुख्यमंत्री जो भैया किसी की चिट्ठी, किसी के पत्र का इंतजार नहीं करते थे, खुद एक्शन लेते थे, खुद के विवेक से, खुद की बुद्धि से एक्शन लेते थे। तो ये चीजें थी, लेकिन अब सब राम भरोसे है। बाकी आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।